नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, जिनसे आज हम जानेंगे जीवन में पैसे का क्या महत्व है, पैसा क्यों जरूरी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। नमस्कार। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि जीवन में पैसा क्यों जरूरी है। ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है जो आपने पुट अप किया, और आजकल के समय को देखते हुए बहुत सामयिक भी है। हर आदमी के निगाह में यही क्वेश्चन है कि पैसा आदमी के लिए क्या जरूरी, कितना जरूरी है। मेरा कहना ये है इसमें कि पैसा जरूरी है, नो डाउट, लेकिन मनी, मैं जो कहता हूं, मनी इज ए टूल, नॉट द गोल ऑफ द लाइफ। बस फर्क इतना ही है मेरे में और जो आजकल हो रहा है, केवल उसमें डिफरेंस कितना है कि मैं कहता हूं मनी इज ए टूल, नॉट द गोल ऑफ द लाइफ। पैसा एक उपकरण है आपको अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, सब चीज प्रोवाइड करने के लिए पैसा उपकरण है, लेकिन जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो पैसा नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य उससे बहुत ऊपर है। उसे वो पैसा कमाना है, उसे वो दौलत कमानी है जो मरने के साथ वो अपने साथ लेके जाएगा। पैसा कभी आदमी के साथ नहीं जाएगा। तो जो चीज आदमी के मरने के बाद यहीं रह जाएगी, वो चीज कभी इतनी वैल्यूएबल नहीं हो सकती। जो चीज आदमी के मरने के, शरीर भी यहीं रह जाता है, सब कुछ यहीं रह जाता है, लेकिन फिर भी जो उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्य हैं, लोगों की उसके द्वारा ली गई दुआएं हैं, आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, ये हमेशा उसके साथ जाएगा। द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स आर द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। सिंपल बात है। लेकिन आजकल आदमी भ्रम में है, भटका हुआ है। आजकल आदमी का मुख्य उद्देश्य ये हो गया, केवल पैसा, पद, प्रतिष्ठा, बस ये मिल जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाए, उससे आपको मैं बताता हूं, अगर पैसे में इतना सुख होता या पैसे ही सब कुछ होता तो लता मंगेशकर का नाम सुना आपने? जी बिल्कुल। कितनी बड़ी गायिका रही हो भारतवर्ष की, और कितना पैसा उनके पास था जो कोई सोच भी नहीं सकता। जब वो मर रही थी, मरने से पहले जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई और व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, तो उनका स्टेटमेंट आया है, टीवी पे रिकॉर्ड हुआ है। आप वो स्टेटमेंट सुनिए, उससे आपको पता लगेगा कि पैसे की क्या वैल्यू है। उन्होंने कहा, लता मंगेशकर जी ने, कि देखिए बड़े अफसोस की बात है कि आज कोई ऐसी गाड़ी महंगी नहीं है जो मेरे गैराज में ना हो। आज कोई ऐसी महंगी ड्रेस नहीं है जो मेरे पास, मेरे घर पे ना हो मेरे पास। आज कोई ऐसी महंगी ज्वेलरी नहीं है, कोई ऐसा डायमंड नहीं है बड़े से जो मेरे पास ना हो। कोई ऐसा ज्वेलरी और उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मेरे पास ना हो। लेकिन आज मैं केवल एक अस्पताल में, अस्पताल की ड्रेस में, एक व्हील चेयर पे घूम रही हूं। कितना बड़ा, अगर आप माने ना, समझें कितना बड़ा संदेश है। इसी तरह दूसरी चीज बताता हूं आपको, मैं पैसे के ऊपर बोल रहा हूं आपको। आज सिकंदर का नाम सुना हुआ ना? जी बिल्कुल। सिकंदर ने पूरा विश्व जीता था, भारत को नहीं जीत पाया था। भारत जब आया था तो बीमार हो गया और वो मर गया, लेकिन पूरा विश्व जीता था उसने, विश्व विजेता कहलाता था। अथाह संपत्ति कमाई सिकंदर ने, अथाह, पूरा विश्व विजेता कहलाया। लेकिन जब वो मर रहा था तब उसने अपने सेनापति को बुलाया और उसे कहा, सेनापति का नाम था सेल्यूकस। उसने कहा, सेल्यूकस मेरी, सेल्यूकस ने हाँ पहले ही पूछा कि महाराज आप अब मर रहे हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल है कि इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा शासक, किंग आज धरती छोड़ के जा रहा है, कोई भी जाता है तो उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। लेकिन आपकी तो कोई इच्छा होगी ही नहीं, क्योंकि आपने तो जीवन में सब कुछ पा लिया, पूरा विश्व जीत लिया, था दौलत संपत्ति कमा ली। फिर तो आप बोले, नहीं सेल्यूकस मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। बोले, अब भी कुछ रह गई इतना पाने के बाद भी? बोले, हाँ बहुत बड़ी इच्छा। बोले, बताइए क्या इच्छा है? मेरी इच्छा ये है कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे जनाजे के बाहर मेरे दोनों हाथ खाली निकाल देना, और जितनी दौलत मैंने कमाई है सारी मेरे जनाजे के दोनों तरफ लगा देना। बोले, ऐसा क्यों साहब, ऐसा क्यों महाराज? बोले, वो इसलिए जिससे दुनिया देखे
कि वो सिकंदर जिसने आज पूरी दुनिया जीती थी और अता बेइंतहा दौलत कमाई थी, आज जब जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। जैसे दुनिया को सीख मिले कि दौलत में क्या रखा है, कोई साथ नहीं जा रही चीज। तो आप देखो कितनी कितनी बड़ी बातें देखिए आप, तो इससे आप मानोगे कि पैसे की क्या वैल्यू है नो डाउट, लेकिन इतनी नहीं है जितनी हमने उसको तूल दे रखा है। हमने अपने जीवन का उद्देश्य पैसा बना लिया, क्योंकि हम जब मरेंगे तो पैसा हमारे साथ नहीं जाना। अभी आपने देखा है सिकंदर ने क्या कहा, सिकंदर को ज्ञान प्राप्त हुआ मरने से पहले, तभी तो उसने बात कही। लता मंगेशकर को ज्ञान प्राप्त हुआ मरने से पहले, तभी तो उसने बात कही, वरना किसी के मुंह पे ही बात आ सकती है। तो अब आप ये देखिए कि यही मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि वो दौलत कमाओ जो दौलत मरने के साथ जाए। वो दौलत जो मरने के बाद यहीं रह जाती है उसी कोई वैल्यू नहीं है लेकिन उसके सामने कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है, आदमी क्या करता है कि पैसा कमाना जरूरी है, इतना जरूरी है कि वो अपनी दिनचर्या जीवन को अच्छी तरह चला पाए। उससे फालतू जो पैसा है वो उसके काम का नहीं है। एक तो यह है कि ज्यादा अधिक पैसा कमाने में आदमी को गलत काम करने पड़ते हैं। मेहनत और ईमानदारी से आदमी पैसा इतना कमा सकता है कि जितना वो अच्छी तरह से जीवन यापन कर सके, लेकिन आदमी की भूख पैसे की इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसे जीवन यापन के अलावा पैसा ही पैसा चाहिए। उसका पेट इतना बढ़ गया कि उसका पेट ही नहीं भरता पैसे के। वो चीज गलत है, क्योंकि उस पैसा कमाने में उसके गलत काम भी होंगे जो उसको आगे नुकसान करेंगे, अगले जीवन में नुकसान करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जीवन एक बैलेंस शीट है, सिंपल बैलेंस शीट, मैंने बहुत बार कहा है जी। क्रेडिट डेबिट। जितना क्रेडिट आप अच्छी चीज का कर रहे हैं वो क्रेडिट में जा रहा है, जितना आप गलत चीज कर रहे हैं वो डेबिट में जा रहा है। तो जब आप मरेंगे तो आपका जो क्रेडिट डेबिट का चिट्ठा है वो होगा आपके साथ। आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरती। शरीर तो नश्वर है, शरीर चला जाता है, लेकिन आत्मा फिर दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। तो उस शरीर को जो ग्रहण किया, उस आत्मा अपने साथ क्या लेके गई, वही चीज तो वैल्यू है। उसको बोलते हैं प्रारब्ध, वो ओपनिंग बैलेंस है। उसके हिसाब से आदमी को जन्म मिलता है। एक बच्चा सड़क के भिखारी के पैदा हुआ, उसी समय उसी पल एक बच्चा अनिल अंबानी के पैदा हुआ, उसी पल एक बच्चा जन्म से अंधा पैदा हुआ, उसी पल एक बच्चा लूड़ा लंगड़ा पैदा हुआ। तो 4 बच्चे पैदा हुए, एक ही टाइम में पैदा हुए, उनमें इतना फर्क क्यों? ये वो है, ये ओपनिंग बैलेंस है जिसके पास, अब मैंने कई बार बता चुका हूं कि व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल जी। हम जो जीवन में अच्छे काम करते हैं वो व्हाइट बॉल होती हैं, और जो बुरे काम करते हैं वो ब्लैक बॉल होती हैं। तो हम जीवन में जितनी व्हाइट बॉल कमाएंगे उतनी व्हाइट बॉल का स्टॉक हमारे साथ जाएगा। आप ये कहते हैं साहब कि इतनी बेईमानी करता है फला आदमी, इतने झूठ बोलता है और फिर भी मौज ले रहा है, ऐसा क्वेश्चन नेचुरल उठेगा। एक आदमी इतना ईमानदार है लेकिन उसे बेचारे को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। ये तो अक्सर लोग कह देते हैं कि पैसे के बिना जीवन अधूरा है ना। लेकिन अब मैं इसका मैं आपको एक ऐसा एनालिसिस बताता हूं कि हर आदमी की समझ में आ जाएगा क्या होता है। आपकी जो ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल है उसका स्टॉक जन्मांतर तक आपके साथ चलता है जी। तो अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है और बेईमानी से पैसा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है और फिर भी मौज ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसने पहले इतनी व्हाइट बॉल फेंकी थी जो उसके स्टॉक में है और वो आ रही है। वो भले ही ब्लैक फेंक रहा है लेकिन व्हाइट आ रही है। लेकिन जिस दिन उसकी वो व्हाइट स्टॉक में खत्म हो जाएंगी उस दिन तो ब्लैक आनी शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी निराश ना हो, कभी भ्रमित ना हो, हमेशा व्हाइट बॉल फेंके, हमेशा जीवन में व्हाइट बॉल फेंके। भले ही ब्लैक आ रही है परवाह ना करें, जब ब्लैक का स्टॉक खत्म हो जाएगा तो अपने आप व्हाइट आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि मनी इज ए टूल नॉट द गोल ऑफ द लाइफ। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ नहीं जाएगी और मरने के बाद आपकी व्हाइट बॉल जाएंगी जो आपके सत्कर्म है, अच्छे कर्म है और लोगों की दुआएं हैं, माता पिता का आशीर्वाद है। इसलिए संपत्ति वो है जो मरने के बाद जाए, जो मरने के साथ यहीं रह जाए वो संपत्ति उसके हिसाब से वैल्यूएबल नहीं है। तो दर्शकों, आपने सुना कि सर ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि व्हाइट बॉल यानी अच्छे कर्म, ब्लैक बॉल यानी बुरे कर्म। अच्छे कर्म ही आपके साथ जाएंगे। पैसा
पैसे के पीछे दौड़ भाग करना व्यर्थ है। उतना ही कमाइए जितना जरूरी है। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। सर, समय का अभाव देखते हुए आपसे अनुमति लेना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल दीजिए अनुमति। नमस्कार।